हेलो गैज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गैज कैसे हैं आप लोग। गैज आज मैं आप लोगों के सामने 5 डिलेक्टेबल वोकैबुलरीज लेकर आया हूँ। गैज इन वोकैबुलरीज का प्रयोग करके आप अपने स्पोकन लैंग्वेज में सेंटेंसेज में उन्हें डिलेक्टेबल बना सकते हैं। गैज आई कैंडी बना सकते हैं। गैज एक ख़ास बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझ में एक फर्वर उत्पन्न हो, एक इंथुजियाज्म की भावना उत्पन्न हो और मेरा उत्साह बढ़े, एक ज़ील, पैशन। चलिए गैज चलते हैं। गैज आज का जो पहला वर्ड है वो है हफ। गैज हफ एक नाउन है। गैज हफ मीन्स होता है नाराज। फॉर एग्जाम्पल चलिए गैस एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल he went there in a huff। वह वहाँ नाराज होकर चला गया। He went there in a huff। गैस आप इसे in a huff भी बोल सकते हैं। in a huff इसका भी मतलब नाराज ही होगा, या फिर नाराज होकर। चलिए गैस ऐसा भी आप लिख सकते हैं, नाराज होकर। He went there in a huff। गैज इसे हफ नहीं, हफ। चलिए गैज आज का सेकंड वोकैब है, सेकंड वर्ड है आज आपका आज का दूसरा जो वर्ड है वो है ग्राउंड। ग्राउंड भी एक नाउन है गैज। ग्राउंड मीन्स होता है कारण। ग्राउंड मीन्स कारण। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस फैक्ट या इट इज फैक्ट दैट everything has a ground। इस फैक्ट दैट एवरीथिंग हैज अ ग्राउंड, यह सत्य है कि हर एक चीज़ का कोई न कोई एक कारण जरूर होता है, वजह होता है, आधार होता है। तो ग्राउंड मीन्स कारण या फिर वजह या फिर आधार आप कह सकते हैं। प्रोफेशनली में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इस तरीके से आपको बोलना है। अक्सर बोलते हैं इट इज़ फैक्ट दैट एवरीथिंग हैज अ ग्राउंड, बस इस तरीके से आपको नहीं बोलना है गाइस, आपको इंग्लिश में बोलना है बिल्कुल प्रोफेशनली। इट्स फैक्ट दैट एवरीथिंग हैज अ ग्राउंड। क्योंकि आप किसी कारण को आप किसी व्यक्ति के समझ आप मेंशन कर रहे हैं, इसलिए कारण को आप जब मेंशन करते हैं तो वहाँ पर आप कॉमिक की तरह नहीं बोलते हैं इस फैक्ट दैट एवरीथिंग हैज अ ग्राउंड, इस तरीके से नहीं। तो वहाँ आप इस तरीके से बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपको इमोशनल भाव में होना। इस फैक्ट दैट एवरीथिंग हैज अ ग्राउंड, इस तरीके से आपको बोलना है। इस फैक्ट दैट एवरीथिंग हैज ग्राउंड। और फुली इमोशनल आपको नहीं होना है कि पूर्ण से आप इमोशनल हो जाइए, भाव होकर बोलिए, बट आपको एक वजह को आप जिक्र कर रहे हैं किन्हीं वजह का, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से बोलना ही पड़ेगा। इस फैक्ट दैट एवरीथिंग हैज अ ग्राउंड, या आप इस तरीके से इस फैक्ट एवरीथिंग हैज अ ग्राउंड। चलिए गाइज आज का तीसरा वर्ड है फर्वर। फर्वर
गाइज आप इसे फरवर इस तरीके से लिख सकते हैं, FERVOR या फिर FERVOUR। इसे यूएस में इस तरीके से लिखा जाता है, फरवर। इसके जो प्रोनाउंसिएशन है गाइज, फरवर, इस तरीके से बोलना है, फरवर नहीं बोलना है, फरवर नहीं बोलना है, फरवर, फरवर। तो फरवर में होता है जोश, जुनून, उत्साह। एग्जाम्पल से समझते हैं गाइज। इसके जो सिनोनिम्स हैं ध्यान दीजिएगा, इसके सिनोनिम्स है पैशन, पैशन, या आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, पैशन, क्यूरियोसिटी। एंथुसियाज्म भी आप बोल सकते हैं, ज़ील। गाइस इसे जील नहीं बोलना है, ज़ील, ज़ील, पैशन, क्यूरियोसिटी, ज़ील, या फिर अलैक्रिटी, अलैक्रिटी। आप इसे अलैक्रिटी नहीं बोलना, अलैक्रिटी नहीं, अलैक्रिटी, अलैक्रिटी। पैशन, क्यूरियोसिटी, ज़ील, अलैक्रिटी, फरवर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं गाइस। चलिए गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, do this work with fervor. Do this work with fervor, only then you can be success. Do this work with fervor, only then you can be success. इस काम को उत्साह के साथ करो तभी आप सफल हो सकते हैं। या आप इस तरीके से भी कई तरीके से आप अपने तरीके में आप अपने तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं show your fervor, only then you can just pick up the effects. Show your fervor, या show your alacrity, show your zeal, show passion, show your enthusiasm. Only then you can just pick up the apex, pick up the apex, pick up the zenith. इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए गाइस। He accepted this card with alacrity. गाइज इसे ध्यान रखिए, इसे alacrity नहीं बोलना, alacrity, alacrity, इस तरीके से alacrity। गाइज मैंने जो भी अभी बताया, zeal, पैशन, अलैक्रिटी, एंथुजिज्म, क्यूरियोसिटी, फरवर, ये सभी नाउन्स है गाइस, ध्यान रहे। ही एक्सेप्टेड दिस कार्ड विद अलैक्रिटी। चलिए गाइस
आज का चौथा वोकैब है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ध्यान रहेगा। डिलेक्टेबल होता है अति सुंदर, फॉर एग्जाम्पल आप अ डिलेक्टेबल मील, अ डिलेक्टेबल थिंग, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने पहले आर्टिकल भी ले सकेगा, लेगा कब, जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा तो यहाँ पर आर्टिकल ले लेगा। जैसे अ डिलेक्टेबल थिंग, अ डिलेक्टेबल क्लॉथ, अ डिलेक्टेबल मील, इस तरीके से आप आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे अ डिलेक्टेबल मील, तो मील आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर डिलेक्टेबल से पहले आर्टिकल ए लग गया। अ डिलेक्टेबल क्लॉथ, अ डिलेक्टेबल थिंग। Today I saw a delectable thing with my friend when I was going there, but couldn't buy it. Okay guys, देखिए एग्जाम्पल से, चलिए गाइस, आप इसे टुडे नहीं बोलना है, इसे बोलना टुडे। टुडे, टुडे आई हैव a delectable meal with my parents. Today I have a delectable meal with my friends. Today I have a delectable meal with my parents. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गाइस। चलिए गाइस, आज का जो फोर्थ यानी लास्ट आज आपका वोकैब है, आज का लास्ट वोकैब है फ्लूक, FLUKE, फ्लूक। फ्लूक एक नाउन है गाइस, फ्लूक। फ्लूक मीन्स होता है गाइस, यहाँ पर हिंदी लिखाने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाइए। फ्लूक मीन्स होता है ऐसी वस्तु कि जो बिना मेहनत के आपको प्राप्त हो, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी आपको बगैर मेहनत के ही कोई वस्तु आपको प्राप्त हो, वो फल आपको मिल जाए, उसे फ्लूक कहते हैं गाइस। यानी बिना किसी मेहनत के आपको कुछ मिलता है तो वो फ्लूक कहलाता है। जैसे कह सकते हैं, यानी आप इस तरीके से आप कह सकते हैं किस्मत से मिली हुई चीज़, किस्मत से मिली हुई, किस्मत या मुकद्दर से, किस्मत से प्राप्त वस्तु, किस्मत से प्राप्त वस्तु को ही फ्लूक बोलते हैं, या कह सकते हैं आप फ्लूक थिंग्स। चलिए गाइस, एग्जाम्पल से देखते हैं। नेवर होप ऑफ फ्लूक थिंग्स। Never hope of fluke things because your hands are
एवरीथिंग। गाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं नेवर होप ऑफ फ्रूट थिंग्स बिकॉज योर हैंड्स और एवरीथिंग। गाइज इसे बिकॉज बोलना है, बिकॉज नहीं बोलना है। कुछ लोग अक्सर बोलते हैं बिकॉज, लेकिन ये बिकॉज है। नेवर होप ऑफ फ्रूट थिंग्स बिकॉज योर हैंड्स और एवरीथिंग। उम्मीद से मिली हुई वस्तुओं का कभी भी, यानी किस्मत से जो वस्तु मिलती है उनका आप उम्मीद मत करिए। यानी मुकद्दर या किस्मत से मिली हुई वस्तुओं का आप उम्मीद मत करो। क्योंकि आपका अपना हाथ ही जगन्नाथ है। चलिए गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज अभी मैं आप लोगों के सामने एक फॉरवर्ड जो है वर्ड लिखवाया था, जिसमें आपको बताया कि जो सिनोनिम्स है वो है जेल, पैशन, क्यूरियोसिटी, एंथुसियाज्म, और इन सभी के बारे में मैंने अलैक्रिटी के बारे में मैंने जिक्र किया। इसमें गाइज एक प्रॉवर्ब जो है मुझे याद आया, तो आप लोगों को बता देता हूँ, लिख लीजिए। प्रॉवर्ब, चलिए गाइज क्यूरियोसिटी killed the cat। गाइज आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होगा। क्यूरियोसिटी killed the cat। यहाँ पे क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता, यानी जो जोश था, जोश, उत्सुकता, भावना, उमंग। यहाँ पर क्यूरियोसिटी का भी मतलब यहाँ पर क्या है, इसका तात्पर्य क्यूरियोसिटी killed the cat, यानी अधिक उत्सुकता बहुत ही हानिकारक होती है। अधिक उत्सुकता हानिकारक होती है। इसका मतलब कि उत्सुकता अत्यधिक होना भी नहीं चाहिए। चलिए गाइस आज मैं आप लोगों के सामने, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा लाइक और लाइक्स। आप जानते हैं इन सभी का क्या मतलब होता है। लाइक और लाइक्स, इनमें क्या भेद है, क्या अंतर है। चलिए गाइस देखते हैं। गाइस लाइक वर्तनी एक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी इसका एक है। जब वर्तनी और प्रोनाउंसिएशन एक हो तो मैंने बताया है ये होमोनिम कहलाता है। तो गाइज आपका ये होमोनिम ही है, मैं होमोनिम पर ही जिक्र कर रहा हूँ। लाइक। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये जो होमोनिम है लाइक, जब इसे एज ए वर्ब यूज करते हैं, एज ए वर्ब जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है पसंद करना। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिटेस्ट, एवर, डिसलाइक, हेट। ये लाइक का जो होता है एंटोनिम होता है। इसका जो एंटोनिम होता है गाइस आप समझ गए होंगे, डिटेस्ट, एवर, डिसलाइक, डिस्पाइज, हेट। ये इसका एंटोनिम है। यानी लाइक का जो एंटोनिम है वो है डिटेस्ट, एवर, डिसलाइक, डिस्पाइज, हेट। जब इसे एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है पसंद करना। जैसे आई लाइक यू, यू लाइक मी, और एज आई लाइक यू, यू लाइक मी। गाइज मैं ऑब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और उसमें परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन होने पर
उनके जो सब्जेक्ट में चेंजिंग होता है, उसे जब एज अ वर्ब यूज करते हैं, एज अ वर्ब से जब ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे गाइस देख लीजिए, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यू लाइक मी, यू ऑब्जेक्ट, यू एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यू यहाँ पर है सब्जेक्ट का काम कर रहा, और आई को यहाँ पर ले गए तो मी हो गया। यू लाइक मी, आई लाइक यू, आई लाइक यू, यू लाइक मी, तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ गाइस। हालांकि वीडियो लेक्चर आप लोग ऑब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर में आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस वहाँ पर मैंने एक बात और आप लोगों को जो है बताना भूल गया कि वहाँ पर मैंने बाय मी यानी एजेंट जो होता है, बाय एजेंट का मैंने प्रयोग नहीं किया, सिर्फ उसमें समझाया है, तो आप लोग जो समझ जाइएगा। चलिए गाइस, दूसरी लाइक का क्या मतलब है गाइस? जब लाइक को एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो इनका मतलब होता है पसंद। लाइक यानी समान, एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब या फिर एज एन एडजेक्टिव। लाइक को जब एज एन एडवर्ब या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं इन दोनों को, तब इसका मतलब होता है समान, समान यानी हूबहू, मिलता जुलता स्वरूप में, तो उसका मतलब होता है समान। जैसे यू लुक लाइक मी। गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं, यू आपका सब्जेक्ट है और लुक आपका जो है वर्ब है, और लाइक यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये लाइक का मतलब आप समझ रहे कि लाइक यहाँ पर पसंद करना, तो यहाँ पर इस लाइक का मतलब पसंद नहीं बल्कि एज एन एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, तो हम इसे लाइक मतलब समान, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हुआ है। यू लुक लाइक मी, यू लुक लाइक मी, तो आप मेरे जैसा, मेरे समान, हूबहू मेरी तरह आप दिखते हैं। चलिए गाइस, आज का जो लास्ट है लाइक्स। इस लाइक्स यानी लाइक में जब यस जुड़ जाए, एस, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस? लाइक्स, लाइक्स का मतलब होता है पसंद की चीजें, यानी इसे नाउन की तरह यूज किया गया है। लाइक्स एज, लाइक्स में जान लीजिए गाइस पसंद की चीजें, पसंद की वस्तु या चीजें। I have so many likes and dislikes. I have so many likes and dislikes. I have so many likes and dislikes. मेरे पास बहुत सारी पसंद की और नापसंद की चीज़ें हैं। आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए गाइस, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करिए गाइस।